पाया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। तो बता रहा हूं, इस जंग में कल मैंने आपको बताया था दुनिया दो फाड़ हो गई, लेकिन आज बड़ी जानकारी सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को भड़का रहे हैं, 2 हफ्ते का टाइम ले रहे हैं, क्योंकि जंग होती रहेगी और डोनाल्ड ट्रंप आराम से पूरी जंग देखेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का प्लान क्या है बताऊंगा आपको, उससे पहले देखिए कैसे डोनाल्ड ट्रंप जंग भड़का रहे हैं। बीते 200 घंटे से सुलग रहा मिडिल ईस्ट। ना पीछे हट रहा ईरान, ना इस्राइल मान रहा। ईरान ने इस्राइल में उठ रहा बारूदी धुआं। मिडिल ईस्ट में किसने भड़काई आग? पहले युद्ध छिड़वाया, अब वेट एंड वॉच पर आया। ग्यारह 11,000 किलोमीटर दूर से जंगी साजिश। ट्रंप ने ईरान पर अंतिम फैसले के लिए क्यों मांगे 14 दिन? बड़ा खुलासा, अमेरिका भड़का रहा है जंग। और दर्शकों, ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग को मिडिल ईस्ट में बारूदी गंध फैलाते 7 दिन हो चुके हैं। आज 8वां दिन है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, और इन देशों के बीच में करीब 200 घंटे हो चुके हैं। पूरे मिडिल ईस्ट को कैसा बना दिया गया है वो तस्वीरें आप देखिए, सोचिए जरा। दुश्मनी, बदले और एक दूसरे के समूल नाश की जिद में क्या हो रहा है इजराइल में, क्या हो रहा है ईरान में, ये आपके सामने है दर्शकों। दोनों की जिद है कि एक दूसरे को जलाकर राख कर देंगे, सुलगा देंगे। जगह जगह तबाही के निशान यही बताते हैं दर्शकों। और आपको पता है, इस युद्ध को लड़ने में करोड़ों अरबों का नुकसान हो रहा है दोनों देशों को। ये दुनिया पर क्या असर डालेगा ये भी आपको बताऊंगा, इसलिए बने रहिएगा मेरे साथ। लेकिन पहले मैं आपको बता रहा हूं, ये हमले रुके नहीं हैं। दोनों देशों में एक भी पीछे हटने को तैयार नहीं। कह रहा है कि जवाब तो हम भी देंगे। इजराइल कह रहा है तुम्हें मिटा देंगे, ईरान कह रहा है तुम्हें जलाकर राख कर देंगे। लेकिन दर्शकों, सबके जहन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन है जो इस युद्ध को भड़का रहा है? पूरी दुनिया को वो जवाब मिल चुका है दर्शकों, लेकिन ये सवाल है क्या? आइए जरा आपको बताता हूं। इसको लेकर इजराइल जैसा छोटा देश आखिर कैसे ईरान का मुकाबला कर रहा है, बराबर लेवल पर जाकर स्ट्राइक कर रहा है। ये आप भी सोच रहे हैं ना। ईरान को इजरायली हमलों ने पानी पिलाया हुआ है। बराबर दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि उसे, इजराइल की पहले बात कर रहा हूं, उसे बैकडोर से किसका समर्थन मिल रहा है? अमेरिका का। लेकिन इजराइल को अमेरिका ने धोखा दे दिया है, क्योंकि जो ट्रंप अभी तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो अब बड़ी बड़ी चेतावनी दे रहे थे, पीछे हट गए। वो कह रहे हैं कि ईरान पर हमले का अंतिम निर्णय 2 हफ्तों में लेंगे। यानी 2 हफ्तों के बीच में वो क्या करेंगे, 14 दिन क्या करेंगे, बताता हूं दर्शकों। ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्या ट्रंप ये सोच रहे हैं कि वो ईरान इजराइल की जंग में कूदें या नहीं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं दर्शकों मैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को देखकर लग रहा है कि अमेरिका ने इजराइल को जंग के मैदान में भेज दिया है और फिर अपने पांव पीछे खींच लिए। आप समझिए, इसे मिडिल ईस्ट को सुलगाया जा रहा है, लेकिन अब उन्होंने, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को दूर कर लिया है। वो आराम से देख रहे हैं, 2 हफ्ते में देखेंगे कौन किस पर भारी पड़ रहा है। ये वही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जब ये जीते थे ना दर्शकों, इन्होंने कहा था कि मैं तो शांति ले आऊंगा मिडिल ईस्ट में, फला बार रुकवा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। इस सारी बातें हवा हवाई हैं दर्शकों। मिडिल ईस्ट में कैसी आग लगी हुई है दुनिया देख रही है।
आप पर क्या असर पड़ेगा ये भी आपको बताऊंगा, बने रहिएगा मेरे साथ। ट्रंप के इस मिजाज के मायने क्या है दर्शकों, आखिर ट्रंप क्यों इस जंग को भड़का रहे हैं, दिखाता हूं रिपोर्ट में। क्या ट्रंप ईरान इजराइल जंग से पीछे हट गए? क्या ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला बदल लिया है? क्या अब अमेरिका जंग में नहीं कूदेगा? क्या अमेरिका का मकसद मिडिल ईस्ट में जंग सुलगाना है? व्हाइट हाउस की तरफ से आए बयान के बाद ये सवाल उठने लगे हैं। इन सवालों को खड़ा करने वाले खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, क्योंकि ये वो ट्रंप हैं जो अभी तक ईरान इजराइल जंग को लेकर तीखे बयान दे रहे थे, ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर समझौते की सीधी चेतावनी दे रहे थे, लेकिन ये ट्रंप अचानक बदल गए हैं। ट्रंप के बर्ताव और बयानों में बदलाव हालांकि कोई नई बात नहीं है। ये वही ट्रंप हैं जो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद ये दावा करते सुनाई दिए थे कि दुनिया में शांति लाएंगे, युद्ध रोकने पर काम करेंगे। मैं दुनिया में शांति चाहता हूं, मैं युद्ध को रोकने का काम करूंगा। 2017 से 2020 में मेरी प्रेसिडेंसी में कोई बड़ी जंग नहीं छिड़ी थी। बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति अब मैं फिर विश्व में शांति बहाल करूंगा, विशेष रूप से मिडिल ईस्ट के लिए काम करूंगा। They're going to have to give us some things that they're not willing to give us right now. ट्रंप ने ये दावे तब किए जब वो अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीते थे, लेकिन अब वो अपने दावों से एकदम उलट दिखाई पड़ते हैं। ट्रंप विश्व में शांति बहाली के दावे को भूल चुके हैं। तभी इजराइल को ईरान के खिलाफ उन्होंने ऐसा उकसाया कि दोनों देश बीते 8 दिनों से दिन रात एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। और ईरान के खिलाफ ट्रंप जो तीखे बयान दे रहे हैं, ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई को सरेंडर करने की चेतावनी दे रहे थे, वो ट्रंप आज ईरान पर हमले का फैसला करने के लिए 2 सप्ताह यानी 14 दिन का वक्त मांग रहे हैं। Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks. ट्रंप की तरफ से व्हाइट हाउस ने यह कहा है कि अमेरिका कम से कम अगले 14 दिन तो ईरान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करने वाला है। अब ऐसे में जो इजराइल अमेरिका के भरोसे ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था, वो अकेला पड़ गया है। लेकिन इजराइल ने इसके बावजूद भी जंग में पीछे नहीं हटने का फैसला कर लिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ट्रंप का फैसला अपनी जगह है, लेकिन वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले जारी रखेंगे। ईरान के खिलाफ अपने अभियान में इजराइल दुनिया का चेहरा बदल रहा है। हमारे पास ईरान के सभी परमाणु ठिकानों पर हमला करने की क्षमता है और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए सही करेंगे। मैं इजराइल के लिए जो अच्छा होगा करूंगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जंग के मैदान में खड़ा होने पर अपना रुख साफ कर दिया है, तो ईरान को 8 दिनों से दिन में तारे दिखाने वाले इजरायली आर्मी ने साफ कर दिया कि ईरान पर हमले पहले से और ज्यादा तेज और नए तरीके से होंगे। ऑपरेशन शुरू हुए 1 सप्ताह बीत चुका है। हम इस क्षेत्र में अपने हवाई नियंत्रण को मजबूत कर रहे हैं और अपने हवाई हमले को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पास तेहरान, पश्चिमी ईरान और दूसरे स्थानों पर हमला करने के लिए और भी जगह हैं। नमशीख लिफ़ओल लाओरख ज़मान। मतलब साफ है, ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका इजराइल का साथ दे या ना दे, इजराइल ईरान को मारने का प्रण ले चुका है और ये हमले तब तक करने की कसम खाई गई है जब तक ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को ध्वस्त ना कर दिया जाए। वैसे अमेरिका का फैसला 14 दिन बाद क्या होगा, इस पर भी दुनिया की नजर है। कुल मिलाकर इतना साफ है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में जंग भड़काकर खुद 2 हफ्ते तक पूरी जंग का तमाशा देखने वाला है। और दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप ये तमाशा देखेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दूं। इजराइल के रक्षा मंत्री कैची का बयान इजरायली सेना को सामने आया है। इजरायली सेना को आदेशित कर दिया है ईरान में शासन के प्रतीकों पर हमले बढ़ाए जाएं। यानी आप सीधा समझिए, इजराइल यही कोशिश कर रहा है
कि ईरान को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया जाए। ईरानी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है इजराइल की, और यही उद्देश्य है इजराइल का, यानी ईरान को कमजोर कर रहा है इजराइल। और अमेरिका साथ हो या ना हो, लेकिन इस समय इजराइल डटा हुआ है। लेकिन इस बीच एक और जानकारी आपको दे रहा हूं, ईरान के आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय पर आईडीएफ ने बमबारी तेज कर दी है दर्शक। यानी आईडीएफ कह रहा है कि हमें और ज्यादा कार्रवाई को तेज करना है, और इधर बमबारी हो रही है। देखिए जरा कि कैसे तेहरान पर बम बरसाए जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं आज की रात बड़ी भारी है, क्योंकि अमेरिका किलर मिसाइल तक दे रहा है, लेकिन बैकडोर से। अब आप समझिए दर्शकों, इजराइल ने ईरान के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े होने का फैसला कर लिया है। वो पीछे नहीं हटेगा, अमेरिका कुछ भी करे। अमेरिका तो कह रहा है कि भाई हमें तो 14 दिन का वक्त चाहिए। आप क्या करेंगे, दुनिया पूछ रही है डोनाल्ड ट्रंप से 14 दिन। क्या सिर्फ तमाशा देखेंगे? ये बड़ा सवाल है दर्शक। लेकिन इसके पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा गेम प्लान हो सकता है, क्योंकि अमेरिका भरोसा करने लायक नहीं है, ये कभी भी बदल जाता है। हो सकता है कि इन 14 दिनों में अमेरिका ईरान के खिलाफ हमले की पूरी स्ट्रेटेजी बना ले, फिर उसके बाद हमला करे, और तब तक इजराइल को हथियारों और दूसरी तरह से मदद करता रहे। लेकिन अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने सैनिकों की तैनाती बराबर बढ़ाई हुई है दर्शक, और इसके लिए मैं कह रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप निर्णय कोई भी ले सकते हैं, बड़ा निर्णय ले सकते हैं। लेकिन बेशक इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का निर्णय 14 दिन के लिए टाल दिया है, लेकिन मिडिल ईस्ट में उनके 50,000 सैनिक हाई अलर्ट पर हैं। इसका मतलब 2 हफ्तों के लिए टाल दिया, लेकिन अमेरिका की तरफ से इजराइल को लगातार सैन्य मदद दी जा रही है, और अमेरिका के युद्धपोत मध्य पूर्व में अभी भी तैनात हैं। भले ही 14 दिन का वक्त मांगा है, लेकिन मिडिल ईस्ट में अमेरिकी जंगी बेड़े और फाइटर जेट नजर बनाए हुए हैं। क्या चल रहा है, यानी डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़ा कर सकते हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप जंग भड़का सकते हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी मेरे पास है, तेहरान में ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया ने अपने अपने दूतावास बंद कर दिए। बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूं दर्शकों। आप सोचिए, ऑस्ट्रेलिया कोई छोटा मोटा देश नहीं है। अपने दूतावास बंद करने का फैसला, आप समझिए वो अमेरिका की चाल को समझ रहे हैं। चेक रिपब्लिक, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने भी अपने दूतावास बंद कर दिए। यानी इस समय ईरान पर बहुत भारी हमले के आशंका है, और युद्ध में भारी तबाही को लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर स्विट्जरलैंड ने फैसला किया कि वो दूतावास बंद करेंगे। और दर्शकों, इससे मतलब क्या निकलता है, आप ठहरिए, मैं आपको बता रहा हूं। अमेरिका की सेना बेशक सीधे जंग के मैदान में नहीं कूद रही है, लेकिन आप समझ जाइए ये क्या तिकड़म लगा रहे हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं दर्शकों। दुश्मन पर लगातार नजर है इन लोगों की, और अमेरिका तो जानता है, मैं कह रहा हूं, उसे कब और कैसे युद्ध में आगे बढ़ना है। डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई बड़ा प्लान बना रहे हैं दर्शकों। मिडिल ईस्ट में जंग को सुलगाना चाहते हैं। उधर अमेरिका का एक्शन प्लान 14 दिन के लिए ब्रेक लगा दिया गया है, स्टॉप कर दिया गया है। लेकिन अमेरिका के पास युद्ध के इन 14 दिनों में पूरी रिपोर्ट पहुंचेगी कि आखिर ईरान क्या कर रहा है, इजराइल क्या कर रहा है, ईरान पर हमला कैसे करना है, और इसकी योजना बनाने पर भी काम किया जा सकता है दर्शकों। लेकिन अब मैं आपको बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूं, ये 14 दिन में अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका की क्या तैयारी है, वो कैसे प्लान बनाएगा, आइए जरा बताता हूं। दरअसल अमेरिका का मकसद ईरान को युद्ध में कमजोर करना है। कमजोर पड़ चुके ईरान पर अमेरिकी हमले की बहुत बड़ी प्लानिंग है। ईरान ने इजराइल पर सबसे खतरनाक बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दागी है, लेकिन ये मिसाइलें 2000 किलोमीटर तक की रेंज पर हमला कर सकती हैं, और 1800 किलोग्राम वजन हथियार लाद के ले जाती हैं, बारूद। ईरान के पास क्या है दर्शकों, 3000 ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल हैं। इसकी संख्या और बढ़ सकती है, लेकिन आधिकारिक 3000 है, जिनमें बीते 7 दिन में 400 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान दाग चुका है। और इजराइल ने ईरान की ओर से आने वाली ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन कुछ गिरी है, जिससे भयंकर तबाही हुई। अब अगले 15 दिन में क्या होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो ब्रेक लगा चुके हैं। ईरान लगातार इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से प्रहार करता रहेगा, और अगर ऐसे ही प्रहार करता रहा, इसी संख्या का मैं एवरेज निकालूं तो 1800 मिसाइल बचेंगी। बाकी सारी मिसाइल वो इजराइल पर दाग चुका होगा।
इधर इजराइल का भी पूरी तरह से खात्मा करना चाह रहा है, लेकिन ईरान भी कमजोर हो रहा है और इसलिए मैं कह रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप जंग को भड़का रहे हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं दर्शकों, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने, ये जानकारी हमारे पास है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बात की। आईडीएफ प्रमुख जमीर और शीर्ष इजरायली अधिकारी भी बातचीत में शामिल हुए हैं दर्शकों। अमेरिकी रक्षा सचिव हेक्सित और वरिष्ठ अधिकारी इस बातचीत में शामिल हुए, यानी कुछ बड़ा पकड़ा है। इजराइल और अमेरिका बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। युद्ध के ताजा हालात पर दोनों नेताओं की चर्चा हुई है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी प्रशासन, इजराइल क्या करना चाहता है दर्शकों, सोचिए आप। अगर इजराइल और अमेरिका कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं तो ईरान पीछे नहीं है। ईरान ने इस वक्त, मेरे पास जो जानकारी है, इजराइल पर 30 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दिए। उसे चिंता नहीं है दर्शकों, वो रुक नहीं रहा है। मिसाइल बनाता है इजराइल, ये दुनिया जानती है, ड्रोन बनाता है। ईरान और इजराइल पर वो हमले कर रहा है। ईरान मिसाइल और दोनों ड्रोन बनाता है। इसको फुल फ्रेम दिखाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए, कैसे मिसाइलें दागे। फुल फ्रेम इस तस्वीर को आपको दिखा रहा हूं मैं। इजराइल में भयंकर तबाही है। एम्बियंस सुनाइए इसका। What the fuck? देखा आपने दर्शकों, उत्तर दक्षिण हिस्से और हाइफा में बहुत नुकसान हुआ है दर्शकों, बहुत नुकसान हुआ है। इस बीच एक और जानकारी मेरे पास आ रही है, इजराइल के हाइफा में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल गिर गई है। अब 30 मिसाइल अगर ईरान छोड़ रहा है तो इसमें कई मिसाइल तो गिरेंगी दर्शकों। और दिखाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए तस्वीर। हमले में हाइफा के सेल टावर को नुकसान पहुंचा, ये तस्वीरें आप देखिए। यानी ईरान ये ठान कर बैठा है कि हम इजराइल को मिटा देंगे। और आप देखिए अंदर तक ये तस्वीर, कैसे कार में अंदर दीवार तोड़कर ये मिसाइल जा घुसी है। इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि अभी बहुत बड़ी तबाही इजराइल में आने वाली है। और दर्शकों, ईरान ये ठान कर बैठ गया, मैं बोल रहा हूं आपको कि वो पीछे नहीं हटेगा। खामनेई से लेकर विदेशी मंत्रालय भी कह चुके हैं कि अब गलती की है तो भुगतने के लिए तैयार रहो। दिखाता हूं आपको। ईरान इजराइल युद्ध अभी थमता तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। बेशक डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्तों में निर्णय लेने का फैसला किया हो, लेकिन ना ईरान पीछे हट रहा है और ना इजराइल। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने तो एक बार फिर से वार्निंग दी है और कर दिया है साफ कि ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले रुकेंगे नहीं, दुश्मन को सजा दी जा रही है। खामनेई का कहना है कि अगर दुश्मन से डरेंगे तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, जिसका मतलब ये कि ये हमले आगे आने वाले दिनों में और घातक हो जाएंगे। इसी कड़ी में ईरान की तरफ से पहली बार इजराइल के कई इलाकों में क्लस्टर बम से लैस बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। ये मिसाइल इजराइल के गुजदान क्षेत्र में जाकर फटी। तेल अवीव में गुजदान घनी आबादी वाला इलाका है, जिसके ऊपर ये जाकर फट गई। उसमें 20 छोटे बम इधर उधर जाकर बिखरे, जिन्होंने भारी तबाही मचा दी। बताया जा रहा है क्लस्टर बम 8 किलोमीटर के क्षेत्र में फैल गए और उनकी जद में आने से 89 लोग जख्मी हो गए। क्लस्टर बम अंधाधुंध और खतरनाक होते हैं क्योंकि ये बम लंबे समय तक उस इलाके के लोगों के लिए खतरा बने रहते हैं। ईरान इजराइल युद्ध में इन बमों का इस्तेमाल दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है। क्लस्टर बम एक ऐसा हथियार है जो हवा में फटकर दर्जनों या सैकड़ों छोटे छोटे विस्फोटक बम बिखेर देता है। ये छोटे बम एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं और घनी आबादी या सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। ये बम एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बनाता है। ईरान ने न केवल क्लस्टर बम दागे बल्कि इजरायली शहरों में ऐसी तबाही मचाई कि लोग अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। ईरान ने इजराइल के हाइफा शहर को तहस नहस कर दिया। ईरान के वरिष्ठ अधिकारी ने अपने बयान में साफ कर दिया कि ईरान अब रुकेगा नहीं, युद्ध अब और विध्वंसक होगा। अब तक जो भी किया गया है वो पर्याप्त नहीं है। हम दिन प्रतिदिन संघर्ष की तीव्रता को बढ़ाएंगे। अभी युद्ध विराम स्वीकार करने की कीमत बहुत अधिक है। अब कोई भी युद्ध विराम केवल एक नए सिरे से युद्ध की ओर ले जाएगा। केवल मोहसिन रेजाई का ये कहना नहीं, खामनेई की वार्निंग के बाद ईरान के विदेश मंत्री भी ये दावा कर रहे हैं कि ईरान पर जब तक इजराइल ऐसे हमले करते रहेगा, ईरान की तरफ से बातचीत नहीं की जाएगी। किसी भी पक्ष से
बातचीत के लिए तैयार नहीं जब तक इजरायली हमले जारी रहेंगे। ईरान ने ट्रंप के एक के बाद एक आए बयान के बाद से धमकियों में आने के बजाय युद्ध में बने रहने का फैसला कर लिया। उसे लेकर ईरान के संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कालीबफ ने सीधे शब्दों में कहा कि ईरान किसी की धमकी में आकर पीछे हटने वाला नहीं है। बेशक हमने संयम दिखाया है और ऐसा करना जारी रखेंगे। हम युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन इस भ्रमित अमेरिकी राष्ट्रपति को ये पता होना चाहिए कि हमारा देश पश्चिमी देशों की तरह नहीं है, जिन्हें वो धमकियां देकर और उन पर चीजें थोपकर अपने नियंत्रण में ले लेता है। ट्रंप के तमाम बयान सामने आने के बाद ईरान ने इजराइल पर हमले जारी रखे और दिन ब दिन ये हमले घातक हो रहे हैं। नए नए हथियारों का इस्तेमाल दुनिया की टेंशन बढ़ा रहा है। दोनों तरफ से दर्शकों कोई नहीं मान रहा है, युद्ध बढ़ता जा रहा है, जान माल का नुकसान हो रहा है, तबाही हो रही है, हथियार चलाए जा रहे हैं, नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है। जिस तरह ईरान ने इजराइल पर हमले किए हैं, आने वाले दिनों में ये युद्ध और विकराल रूप धारण करेगा। दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं, तस्वीरें दिखाइए, फुल फ्रेम दिखाइए, कैसी हमले किए जा रहे हैं। और ये तस्वीर अभी तक बताने के लिए काफी है। ये आज सबसे बड़ा हमला जो किया गया है, भयावह तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। बैलिस्टिक मिसाइल दागी है इजराइल के शहर पर और आप देखिए बहुत नुकसान की इसमें खबर है। इजराइल ने तेहरान और इस्पाक क्षेत्र में इसके बाद तबाही मचाई। इसलिए सवाल उठ रहा है कि कोई भी अगर युद्ध में पीछे नहीं हटेगा तो दुनिया भर में आर्थिक संकट आ सकता है दर्शकों। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये जो इतना बम बारूद फट रहा है, इसमें कितना पैसा लगता है, तो आज मैं आपको बताता हूं कितना पैसा लगता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध में इजराइल को हर दिन करीब $725 मिलियन यानी करीब 6,300 करोड़ रुपए सिर्फ वो सैन्य खर्च कर रहा है। आप सोचिए, इतना पैसा सिर्फ ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल लिए जा रहे हैं। इंटरसेप्टर पर रोजाना $200 मिलियन खर्च किए जा रहे हैं। 17 अरब 32 करोड़ 41 लाख 30 हजार रुपए। आप जीरो गिनते जाइए बस। इजराइल ने शुरुआत में 2 दिन में दर्शकों $1.45 अरब देख रहे हैं ना, 1200 करोड़ खर्च कर दिए। इजराइल ने ईरान पर जो पहला हमला किया था ना दर्शकों, उसमें पता है जो विमान उड़ते ना, फाइटर जेट, और जो हथियारों का इस्तेमाल होता है, उसमें ही $593 मिलियन खर्च कर दिए। और अब तक जो इमारत और जो बाकी नुकसान हुआ है, उसकी मरम्मत का, पुनर्निर्माण का काम लगभग $400 मिलियन तक जाएगा। सोचिए दर्शक, युद्ध के चलते इजराइल की आर्थिक विकास की उम्मीदें धराशायी हो गई हैं। लेकिन ये तो सिर्फ इजराइल की बात है दर्शक। ईरान के पास बहुत कुछ है और ईरान को भी बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर ये जंग चलती रही तो विश्व भर में इसकी चर्चा की जाएगी और वो इसकी जद में आ जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया दर्शकों। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।